एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड हॉल ने पर्सनल स्पेस को मेरे ख्याल से 4 जोन्स में बांटा है, जिसमें एक जोन है इंटीमेट स्पेस, जिसके अंदर क्लोज फेस आता है। ये स्पेस एक दूसरे के करीब होते हैं और खास होते हैं, और लोगों को इसमें दखलंदाजी पसंद नहीं। वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। पर इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, जैसे कि कुशीदा। वो चाहे जितनी भी पास आ जाए, लोगों की पर्सनल स्पेस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन साकुरा के साथ ऐसा नहीं है। वो लोगों से बात करने में डरती है और उनसे दूर रहती है, इसीलिए किसी से नजर तक नहीं मिलाती है। キラリチョウが飛んでた砂ぼこりが大地に舞う遥か彼方それでも空に憧れたにらめる星は落ちないどうやって捕まえようこの場所から遠ざかる群青の下で道路をが罠を張る部屋に針が落ちる日陰と日差し交わるエントロピーが満ちてく制限的自由の中で君はどう生きるのかって問われたみたいだステップバイステップ少しずつ掴み取るんだ光は変化は怖くない瞬間を遂げよう這い上がる何度でも空はいつでも待っている僕らは地球で部屋を歩く旅人I'm really sorry. मेरी वजह से तुम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा। अरे नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मतलब तुम्हारा कैमरा मेरी वजह से ही तो टूटा था ना। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम मॉल के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अपना कैमरा फिक्स करवाने आई हो, ये तो समझ में आता है, पर इसमें मेरी क्या जरूरत थी? वो एक्चुअली अरे देखूं तो इसे क्या हो गया है। हाँ बस इसमें थोड़ा पावर का इशू है। तब तो दिक्कत होगी। वारंटी है क्या तुम्हारे पास? इसकी वारंटी? तुम्हारे पास कैमरा का वारंटी कार्ड है ना? हाँ कैमरा वारंटी पीरियड में ही है तो टूटा हुआ पार्ट फ्री में ही रिप्लेस हो जाएगा। मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि साकुरा के लिए यहाँ आना मुश्किल क्यों होता है। शायद इसीलिए उसने हमें साथ आने को कहा। वैसे कितना टाइम लगेगा कैमरा को ठीक होने में? 2-3 दिन, हाँ मैक्सिमम 3 दिन। आप बस ये फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज। हमें आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए। साकुरा-सान? मैं कर देता हूँ। जब रिपेयर हो जाएगा तो आप मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हैं, ठीक है ना? हाँ लेकिन कैमरा तो उस लड़की का है ना? मुझे नहीं लगता हम मैन्युफैक्चरर वारंटी में परचेज की जगह और परचेज की डेट ऑलरेडी कंफर्म हो गई है। अगर याद हो तो कुछ देर पहले वारंटी आपने ही कंफर्म की थी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी लीगल प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्या आप श्योर हैं? ठीक है हम ऐसा ही करते हैं। हेल्प करने के लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं, गलती मेरी ही तो थी। अच्छा सुनो साकुरा-सान, तुम हमसे दोस्तों की तरह नॉर्मली बातें कर सकती हो। हम सब एक ही तो क्लास में है ना? देखो तुम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो रही हो। ठीक है, मैं
अपने आप पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। मैं ठीक हूँ। एक मिनट रुको, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। साकुरा के साथ अकेले बैठना काफी ऑकवर्ड है। क्या हुआ साकुरा? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अयानो कोजिकन, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सुधो के केस में जो तुम्हें सही लगे तुम वही करो, ठीक है? जो मुझे सही लगे। हाँ बिल्कुल। अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मुझे गिल्टी फील होगा। तुम ये मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारी आंखें डरावनी नहीं लगती? आंखें? सॉरी, एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें एडवाइस चाहिए तो मेरे हिसाब से कुशिदा इसके लिए सही होगी। तुम्हें पता है वो कैसी है। क्या ये उसका इंट्यूशन है? वो ग्रेटफुल तो है लेकिन पता नहीं क्यों वो कुशिदा पर पूरा भरोसा नहीं कर पाती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन तुमने कहा तुम्हें गिल्टी फील होगा अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो। तो मुझे लगता है यही जवाब तुम्हारे लिए काफी है। सुधो के लिए, कुशिदा के लिए, क्लासमेट्स के लिए, इन सब बातों को तुम पूरी तरह से भूल जाओ। क्या कहा? भूल जाऊं? तुम्हें ये सब कुछ अपने ऊपर लेने की जरा भी जरूरत नहीं है। देखो तुम्हें सिर्फ अपने लिए ही विटनेस बनना चाहिए। विटनेस बनना चाहिए अपने लिए? हाँ बस इतना काफी है। सॉरी, देर हो गई। वेलकम बैक। चलो बहुत देर हो गई है, हमें वापस चलना चाहिए। हाँ काफी देर हो गई। हाँ वो तो है। वैसे अयानो कोची, मैं बाद में तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ क्या? हाँ? मैं अंदर आ रही हूँ। इतनी दूर मेरे रूम तक आने की आखिर क्या वजह है? एक्चुअली मैं इंटरनेट से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। ये लड़की तुम्हें देखी देखी सी नहीं लगती? क्या ये साकुरा है? सिर्फ फेस और हाइट देखकर ये कहना तो मुश्किल है लेकिन ये फोटो हमारे हॉस्टल में ही ली गई है। इसका मतलब ये वही है। और तो और मैं ये सोचता भी था कि आखिर वो फेक ग्लासेस क्यों पहनती है। फेक ग्लासेस? लेंस के पीछे कोई डिस्टॉर्शन नहीं था। तो ये वो अपना चेहरा छुपाने के लिए कर रही है क्या? इसलिए वो विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं है? साकुरा-सान का मैसेज आया है, देखती हूँ। उसने कहा है कि वो शायद सुदोकुन की हेल्प कर सकती है। लगता है आज का दिन उसके साथ घूमना यूजफुल रहा। अच्छा है कि उसने हम पर ट्रस्ट किया, पर ऐसा क्यों? सुनो, अयानो कोजी-कुन, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बोलो। क्लासरूम ऑफ द एलीट, स्टूडेंट काउंसिल रूम। मैंने क्लास 1D और 1C के बीच की सुनवाई का नोटिस अभी-अभी उन्हें भेज दिया है। ओह अच्छा, क्लास डी। हाँ? क्या हुआ? तुमने आज का पूरा दिन कुशिदा के साथ स्पेंड किया? हाँ, साकुरा के केस की वजह से। हमने बहुत कोशिश की कि हम जान सके जो उसे पता है लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ओह अच्छा। क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? वैसे तुम्हारे फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन क्यों है? क्या सच में? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं हमेशा ऐसी ही होती हूँ। वैसे मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम इतने सेल्फिश कैसे बन गए हो। जब मैं हेल्प मांगती हूँ तुम घबराते हो, पर जब कुशिदा हेल्प मांगती है तुम रेडी हो जाते हो। मैं सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर रही हूँ कि इन दो सिचुएशंस में कितना डिफरेंस है। खैर इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट काउंसिल ने सूदो की सुनवाई की डेट अब फिक्स कर दी है। कब है? आज क्लास के बाद। स्टूडेंट काउंसिल रूम। और अब वक्त है हम पिछले ट्यूसडे हुए सीरियस इंसिडेंट के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। मैं ताचिबाना, स्टूडेंट काउंसिल सेक्रेटरी के तौर पर इस सुनवाई को लीड करती हूँ।
स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का इस छोटे से मैटर में आना हैरान करने वाली बात है। ऐसा तो बहुत कभी कभार ही होता है। मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से कभी कभी मीटिंग्स मिस हो जाती है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग मैं अटेंड भी करता हूँ। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? हाँ, उसने सोचा भी नहीं होगा कि प्रेसिडेंट यहाँ होंगे। होरी किताब अपनी पूरी कैपेबिलिटी नहीं दिखा पा रही। दोनों साइड से अब मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन हुए हादसे की सच्चाई क्या है। मैंने सही कहा ना प्रेसिडेंट? शुरू करो। कोमिया और बाकी दो लोग, तुम्हारा कहना है कि सुदो ने तुम्हें स्पेशल एनेक्स में बुलाया और फिर तुम्हें मारा। सुदो इस बात से इनकार कर रहा है। उसका कहना है कि कोमिया ने उसे वहाँ बुलाया। तुम दोनों की ही स्टोरीज बेबुनियाद लग रही हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है और वो ये है कि उस दिन के हादसे में सुदो ने कई लोगों को मारा है, जैसे कि कोमिया, कोंदो और इशिजाकी। ये तीनों उस हादसे के विक्टिम्स हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उन्हें मारा, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही की थी। इंजरीज के बारे में बात करना और सुदो को छूट देना दोनों हमारे लिए बहुत ही गलत है। होरी किताब, लोगों को सिर्फ बकवास करनी आती है, बकवास। तुम लोग इस बात से जलते हो कि मैं टीम में हूँ और तुम लोग नहीं। सब लोग शांत हो जाइए। अगर कोई नया सबूत नहीं है तो इसी बुनियाद पे आगे का फैसला होगा। क्या ये सबको मंजूर है? लगता है डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें लगी चोटों को देखकर साफ पता चल रहा है कि उस दिन की लड़ाई एक तरफा हुई थी। मुझे लगता है कि ये डिसीजन इन्हीं बातों पर आधारित होगा। क्लास डी का सेल्फ डिफेंस का क्लेम सुदो की कोई इंजरी ना होने से और इशिजाकी की कंडीशन से खारिज होता है। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुको। जब कोई खो गया हो तो हम एक झटके से उसे रियलिटी में वापस ला सकते हैं। अगर तुम फाइट नहीं करोगी तो हम लोग हार जाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं गवाहों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या मैं इनसे पूछ सकती हूँ? प्रेसिडेंट? हाँ, जरूर पूछो। तो मुझे ये बताओ कि सुदो ने तुम्हें क्या कह के वहाँ पर बुलाया था? हाँ, जवाब दो मुझे। प्रैक्टिस के बाद उसने कहा कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। और इशिजाकी वहाँ स्पेशल एनेक्स में क्या कर रहा था? वो तो बास्केटबॉल टीम में भी नहीं है। उसके वहाँ होने की कोई वजह नहीं थी। मैं बस सेफ रहना चाहता था। क्या कहा, सेफ? सब जानते हैं कि सुदो कितना गुस्सैल है और वो हमसे काफी बड़ा है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो तुम्हें लगा कि वो तुम पर हमला कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। लगता है जवाब पहले से ही तैयार है। इसलिए तुम इशिजाकी कुन को लाए, जो लड़ाई में ताकतवर माना जाता है, अपने बॉडीगार्ड के तौर पर, है ना? मैंने अपनी सुरक्षा के लिए किया। वैसे मुझे भी मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। कई लोगों से एक साथ लड़ना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल बात होती है। हाँ? तुम 3 लोग थे, फिर भी बुरी तरह हार गए, जबकि इशिजाकी कुन वहाँ मौजूद था। ये बात समझ नहीं आई। हाँ? वो इसलिए क्योंकि हम उससे लड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अगर तुम लड़ना नहीं चाहते थे और तुमने पलटकर वार नहीं किया, तो तुम तीनों को चोट लगना नामुमकिन है। हाँ, ये तो कॉमन सेंस है। देखो, जब बात सुदो की होती है ना, तो कॉमन सेंस काम नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल लड़का है। एक स्टूडेंट है जिसने वहाँ पर पूरी लड़ाई देखी थी। गवाह सामने आ जाएं प्लीज। विटनेस, प्लीज अपना नाम बताएं। मैं क्लास 1D में पढ़ती हूँ, सकुरा एरी हूँ। प्लीज सीट पर बैठ जाइए। ठीक है। साकुरा-सान, मैंने देखा था क्लास C के स्टूडेंट ने ही पहले सुडो पर हमला किया था, और ये बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। सुनो साकुरा, मुझे ये बताओ, अगर तुमने उसे देखा था
तो मुझे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? वो क्योंकि सच में तुम सब डी क्लास वाले भी ना। मैं तो बस सच बोल रही हूँ सर। साकुरा आयरी कुन, ये बताओ कि तुम्हें क्लास और सुदोकुन को बचाने के लिए किसी ने झूठ बोलने पर मजबूर तो नहीं किया? ये अच्छा नहीं है। तो साकुरा सान के यहाँ होने का मतलब है कि उसने पूरी घटना खुद अपनी आंखों से देखी। अगर नहीं देखी होती तो वो यहाँ नहीं आती, चाहे हम कितना भी कहते। ओह, अगर हमें बस बयान देने वाला चाहिए था तो क्या मैं ये बात किसी और से नहीं बोल सकती थी? तुमने जानबूझकर ऐसी लड़की को चुना ताकि तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची लगे। क्या सच्ची लगे? बातों को इस तरह मत घुमाओ। साकुरा सान अपनी मर्जी से आई करो है। अपने भोले भाले क्लासमेट्स का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश मत करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। जरा देखो ये कैसे कांप रही है। इस पर ज्यादा प्रेशर ठीक नहीं। मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। तुम झूठी बात को आगे बढ़ा रही हो। ये सबूत है कि मैं उस दिन स्पेशल एनेक्स में ही थी। ये रहा सबूत। जाओ लेकर आओ। ठीक है। उस दिन मैं खाली जगह ढूंढ रही थी। मुझे अपनी प्राइवेट फोटो खींचनी थी। इस पर डेट भी है। डिजिटल कैमरे की तारीख आसानी से बदली जा सकती है। ये कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन एक मिनट मिस्टर साकागामी, ये पिक्चर्स मुझे कुछ अलग लग रही हैं। अब इस फोटो से मुझे उम्मीद है कि आप मान लेंगे कि मैं उस दिन वहीं पर थी। थैंक यू सो मच साकुरा सान। समझ गया। मुझे लगता है कि तुम वहां मौजूद थी, इस बारे में सच कह रही हो। पर हमें अभी भी नहीं पता कि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई, और ये भी नहीं पता कि तुमने पूरी घटना देखी या नहीं। लेकिन अच्छा, क्या मैं एक समझौता करा सकता हूँ? समझौता कराने से क्या मतलब है? तुम्हारी फोटोज के अलावा और कोई पक्का सबूत नहीं है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि क्लास सी के स्टूडेंट्स कुछ हद तक इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। सुदोकुन को 2 हफ्ते के लिए स्कूल से बाहर और क्लास सी वाले 1 हफ्ता स्कूल से बाहर। ये सजा दोनों तरफ की गलतियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है। अगर साकुरा गवाही नहीं देती और सबूत नहीं होते तो सुदो को पूरा महीना या उससे भी ज्यादा का बैन लग जाता। ये तो फिर भी मान गए। मिस चाबाशिरा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? लगता है फैसला पहले ही हो गया है। साकुरा, तुमने बहुत अच्छा किया। तो ये तय हो गया। अच्छा, होरिकिता सान, क्लास डी के लीडर, क्या आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगी? हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि सूदो जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ है, उसमें सच में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। वो ये बात कभी नहीं सोचता है कि इसकी हरकतों से दूसरों को कितनी परेशानी होती है। ऐसी घटनाएं तो होती ही रहेंगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि इस सब की जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रवैया है। तुम्हें सोचने की काफी जरूरत है, पर तुम्हें सिर्फ इस घटना के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने पुराने बर्ताव के बारे में भी सोचना चाहिए। होरिकिता? जहाँ तक इस मामले की बात है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सूदो का इसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। क्योंकि ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो बस ऐसे ही हो गई हो, बल्कि क्लास सी की तरफ से जानबूझकर की गई चाल है। मैं सुदोकुन की पूरी बेगुनाही की बात रखती हूँ। जानबूझकर की गई चाल? मजाक बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट की गवाह ने बहन जो कहा उसके मुताबिक सुदोकुन निर्दोष है, इसलिए प्लीज सही फैसला करें। मिस्टर प्रेसिडेंट, हम निर्दोष हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो जाओ और मेरी बात सुनो। तुमने पहले जैसा मैंने सोचा था, ये सब समय की बर्बादी है। तुम सबकी बातें पूरी तरह एक दूसरे से ऑपोजिट हैं।
इसका मतलब है कि तुम दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। क्या तुम क्लास सी के स्टूडेंट्स क्या पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम जो कह रहे हो वो एकदम सच है? जी हाँ, बिल्कुल। और तुम्हारा क्या कहना है क्लास डी? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैं कल शाम 4 बजे अपना फैसला दूंगा। अगर तब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिला या फिर तुम लोगों में से किसी ने भी अपनी गलती नहीं मानी तो मैं तुम्हें स्कूल से भी निकाल सकता हूँ। समझ गए सब? क्या हमारे पास कोई मौका है? एक बात समझ लो कि मैं कभी हार नहीं मानती। मुझे माफ कर देना। मुझे शुरुआत में ही सब बता देना चाहिए था, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। सर उठाकर चलो साकुरा। लेकिन तुम अभी तक यहीं हो? जब तुम सुजने के साथ यहाँ आए तो मैंने सोचा कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा तुम्हारे पास। देखो, ना तो मैं शर्लॉक होम्स हूं और ना ही मैं कोई डिटेक्टिव हूं। मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो फिर सुजने ने बिना सोचे समझे उसकी बेगुनाही की बात कैसे कर दी? सुनने में काफी अजीब आइडिया लगता है। ऐसा ही है। तुम साकुरा हो ना? अगर तुम इसे साबित नहीं कर पाई तो ये सिर्फ एक झूठ कहलाएगा। लेकिन मैंने तो सिर्फ सच कहा था। मुझे उस पर यकीन है। समझ गया। तो फिर क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? ये अच्छा सवाल है।本当の自分